हमारे मैथ्स की सीरीज चल रही है चैप्टर 1 सेट्स की। इससे पहले मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज कराई हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, तो पहले मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ, उसके बाद इसका क्लियर करते हैं कि ये होता क्या अच्छे से। ठीक है, तो डेफिनेशन है देखो इसकी, यू बी द यूनिवर्सल सेट and A is a subset of U. Then the complement of A is the set of all element of U which are not the element of A. Okay, और इसको डिनोट करते हैं A कॉम्प्लीमेंट है, A कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू U यूनिवर्सल सेट का होता है। इसको देखो कैसे लिखेंगे, A इज अ कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू X such that X belong to U and X is not belong to A. A complement equal to U difference of set A. ठीक है, तो देखो डेफिनेशन से हमें यहाँ पे ये बताया है कि कॉम्प्लीमेंट सेट वो होता है जिसमें क्या होता है, X जो होता है वो बिलोंग तो यूनिवर्सल सेट को करता है, लेकिन A जो सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का उसको बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया है A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट इज अ डिफरेंस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ऑफ ए का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ें बताई है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट को तो क्या करता है, बिलोंग करता है, बट कोई सबसेट हम ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं लेकिन वो उसको बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, उसके एलिमेंट को बिलोंग नहीं करेगा या उसमें वो एलिमेंट नहीं होगा, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यही बताया है कि यूनिवर्सल एक सेट है, कंसिस्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, ए बी द सबसेट ऑफ यू। ए क्या होगा, सबसेट होगा यू का। बट यहाँ पे ये बताया कि जो प्राइम नंबर है, ऑल दोज, इस कंडीशन में क्या है, ऑल दोज प्राइम नंबर्स दैट आर नॉट डिविजर ऑफ 42। 42 क्यों नहीं है इसका डिवाइजर, क्योंकि ये क्या होता है, 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो इसको, तो ये इसका डिविजिबल नहीं है। देखो यहाँ पे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स इज नॉट डिविजर ऑफ 42। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये क्या है, 42 2 से डिविजिबल है। देखो वी सी दैट 2 बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, यू का तो क्या होगा, वो यूनिवर्सल सेट होगा, बट ए का नहीं होगा क्योंकि ए क्या है, उसका सबसेट है। ओके, तो देखो 2 इज डिविजर ऑफ 42 एंड 3 बिलोंग्स टू यू, 3 बिलोंग्स टू इज नॉट बिलोंग्स टू ए। 3 भी क्या है, 42 से डिविजिबल है, 7 भी होगा और 7 इसका बिलोंग्स टू ए नहीं होगा लेकिन यूनिवर्सल सेट का होगा। तो इस फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे, 2 3 7 आर ओनली एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट। 2 3 और 7 क्या होंगे, ये किसके होंगे, यूनिवर्सल सेट के होंगे। ठीक है, ये इसको बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो विच डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बट ए को बिलोंग्स नहीं करेंगे। 2 3 और 7 इसको बिलोंग नहीं करेंगे, इस नॉट बिलोंग्स टू ए को इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ए क्या है, सबसेट है, ए सबसेट है और ए में क्या है, 42 यहाँ पे एक नंबर है, 42 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 7 से डिविजिबल है। तब हम बोल सकते हैं कि ये ए का सबसेट नहीं है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है, ये सिर्फ किसका है, यूनिवर्सल सेट का है, और इसको क्या करता है, ये बिलोंग करता है, ये इसको बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जैसे आपको बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, द सेट 2, 3, 7 इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू यू। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 2, 3, 7। ठीक है, तो ये इसको इस फॉर्म में लिखा है यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स बिलोंग्स टू इज नॉट बिलोंग्स टू ए को बिलोंग नहीं करेगा लेकिन यूनिवर्सल को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन मैंने आपको इसकी बता दी है। देखो एक एग्जांपल से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल दिए, एक यूनिवर्सल सेट दिया हमें, 1 to 10 दिया यूनिवर्सल सेट, और ए हमें क्या है, एक सबसेट है, ए क्या है, सबसेट है, 1 3 5 7 9। अब यहाँ पे देखना है हमें पता है ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ऑफ ए। तो यूनिवर्सल सेट, तो हमने डिफरेंस भी पढ़ा था, डिफरेंस ऑफ
सेट्स पढ़े थे ना, तो डिफरेंस ऑफ सेट में क्या होता है, अगर ए और बी का या यूनिवर्सल सेट ऑफ ए का हमें डिफरेंस निकालना है तो हम सिर्फ क्या लिखते हैं, यू के एलिमेंट्स लिखते हैं ना, सिर्फ यू के एलिमेंट्स लिखते हैं। और इसमें अगर कोई कॉमन एलिमेंट होता है तो उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी यूनिवर्सल सेट और ए का देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि वन एलिमेंट यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। टू एलिमेंट यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। थ्री है, थ्री यहाँ पे भी है और थ्री यहाँ पे भी है, कॉमन एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। फोर देखेंगे, फोर यहाँ पे है, यूनिवर्सल सेट तो है लेकिन ए का नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, फोर भी क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट है। फाइव देखो, फाइव है, फाइव नंबर यहाँ पे भी है और फाइव यहाँ पे भी है, तो फाइव नहीं आएगा। सिक्स एलिमेंट यहाँ है और सिक्स यहाँ पे नहीं है, तो सिक्स भी क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा ए का। ठीक है, ऐसी एट देखिए, एट यहाँ पे है, एट यहाँ पे नहीं है, तो एट भी क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। नाइन है, नाइन दोनों में क्या है, कॉमन है, तो नाइन नहीं आएगा। टेंथ देख लेंगे, टेंथ क्या है, यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है, तो हम क्या लिखेंगे कि ये भी इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। ओके स्टूडेंट, अब देखो थोड़ा सा एक नोट है, यहाँ पे एक नोट दिया है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है, ए इज अ सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट यू का, और कॉम्प्लीमेंट है ए, इज कॉल्ड सबसेट ऑफ यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए होता है। अब ये होता कैसे है, देखो यहाँ पे पीछे हमें एग्जांपल दिया था, ये वाला एग्जांपल जिसमें यूनिवर्सल सेट यू इक्वल टू आपको क्या दिया था, 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, और ए सेट के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7, 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, एग्जाम्पल 20 की मैंने यहाँ पे ये सेट्स लिख लिए हैं। तो यहाँ पे देखो ए का कॉम्प्लीमेंट, हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आया था ये, ठीक है ना, ए कॉम्प्लीमेंट हमारा 2 4 6 8 10 आया था। अब ए का ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए ही होता है, यही एलिमेंट बनेगा। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हमें एक चीज़ और पता है कि अगर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू यू पर करेगा, लेकिन एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो पहले हम क्या निकालेंगे, इसका हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला 2 4, ए डैश क्या निकला, ए डैश भी बोल सकते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं कि 2 4 6 8 और 10 इसका कॉम्प्लीमेंट आया। अब इसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट और दोबारा करना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो इसके एलिमेंट सारे हट जाएंगे, जो यहाँ पे बचे ये वाले ए के सारे सेट आ जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएंगे, ए के सेट आ जाएंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे 1 3 5 7 और 9, तो ये हमारे पास किसके एलिमेंट आ गए, सारे ए के, ए का सेट बन गया हमारा। तो डेफिनेशन से क्लियर होता है, क्या होता है देखो, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट दैट फॉर एनी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। तो ये वाला आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर डेफिनेशन दी है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स is the intersection of these complement, and the complement of intersection of two sets is the union of their complement. This is called De Morgan's law. अब देखो यहाँ पे क्या है, ये बोला है कि कॉम्प्लीमेंट लॉ ये होता है कि अगर ए हमारे पास कोई सेट है और उसका यूनियन ए का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, तो वो क्या होता है, एक यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, तो देखो यही हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट लॉ यही कहता है, इसकी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट लॉ, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट होता है 5, ये आपने बहुत अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये देख लेंगे आप। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यहाँ पे यूनियन आ जाता है, देखो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो जहाँ पे यूनियन होगा वहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा और इंटरसेक्शन पे यूनियन आ जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। ठीक है, अब नेक्स्ट है थर्ड वाले में है
ए का कॉम्प्लीमेंट ए इक्वल टू ए होता है, ये तो हमने पीछे नोट में देखा था, ये वाला भी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है, ये एमसीक्यू में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। फोर्थ वाला है, हाँ फोर्थ वाले में देखो, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट फाई। फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है और यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट फाई होता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको दिया है, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 और ए सेट है 2,3, बी पे है 3,4,5। तो फाइंड क्या करना है आपको, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी, ठीक है। शो दैट ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये कौन सा है हमारा, डिमॉर्गन्स लॉ है ना, डिमॉर्गन्स लॉ है ये। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको पहले क्या निकालोगे, ए यूनियन बी निकाल लोगे, ठीक है, ए यूनियन बी निकाल लेंगे हम इससे। तो यहाँ पे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट देख लेंगे। देखो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यूनियन से निकलेगा ना, तो यहाँ पे सारे एलिमेंट 2 और 3 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ऐसी बी के लिए 3 4 5 को हटा के बाकी सारे 1 2 6 आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए यूनियन बी, यूनियन में क्या आते हैं, सारे एलिमेंट लिखते हैं, तो यहाँ पे सारे एलिमेंट आ जाएंगे 2 3 4 और 5 आ गए। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यहीं से हम क्या करेंगे देख लेंगे। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, सिर्फ 1 और 6 आएगा ना, इसको और इसको मैच करेंगे, तो 2 3 4 5 तो स्किप हो जाएंगे, ओनली 1 एंड 6 बचेगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो ये वाली आप प्रॉपर्टी अच्छे से देख लेंगे और इसको लर्न कर लेंगे, ओके स्टूडेंट। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।